बहुजन समाज पार्टी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति। देश और दुनिया भर में अपनी लगन और मेहनत से देश के निर्माण में लगे सभी भारतीय लोगों को नए साल सन 2025 की हार्दिक बधाई एवं ढेर शुभकामनाएं बहन जी के द्वारा दिया गया। गरीब, मजदूर, किसान और अन्य मेहनतकश लोगों को यह नहीं पूछते हैं कि वो देश के कल्याणकारी संविधान के तहत सरकार ने उनके लिए क्या किया, किंतु सरकार को अपनी नीति और कार्यकलापों आदि से उन सब के लिए अच्छे दिन लाकर यह जरूर साबित करना चाहिए कि ये जनहितैषी है, जन विरोधी नहीं, क्योंकि देश इंसान से ही बनता है। इस क्रम में जितने बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश उसकी जनहित और कल्याणकार निभाने की उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी उसी के हिसाब से आचरण भी जरूरी। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी आदि की व्याख्याओं को लेकर बीता वर्ष जैसा भी गुजरा हो, अब नया साल 2025 छलवा और खोटी उम्मीद वाला न हो तो बेहतर व्यापक जन और देश हित में यूपी व देश के कानून को बेहतर राज जरूरी। सत्ता और विपक्ष दोनों को 24 घंटे स्वार्थ की सक्रिय राजनीति को त्यागना जरूरी और खासकर सरकार के आरक्षण सहित हकदारों को उनके वाजिब हक देने में सही नियत और नीति के साथ अपने शक्ति और ऊर्जा समर्पित करनी होगी। यही नववर्ष सन 2025 का सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का असली संदेश बीएसपी की प्रमुख सुश्री बहन मायावती जी द्वारा दिया गया और कहा गया 1 जनवरी 2025 को बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद बहन कुमारी मायावती जी ने देश और दुनिया भर के अपनी लगन और मेहनत से देश के निर्माण में लगी सभी भारतीय लोगों को नए साल सन 2025 की हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि देश में मेहनत का समाज के लगभग 140 करोड़ लोग यह नहीं पूछते हैं कि देश के कल्याणकारी संविधान के तहत सरकार ने इनके लिए क्या किया, किंतु फिर भी सरकार की अपनी नियत नीति को गुड गवर्नमेंट आदि से उन सब के लिए अच्छे दिन लगाकर यह जरूर साबित करना चाहिए कि वे जनहित है, जन विरोधी नहीं है, क्योंकि देश इंसान से ही बनता है और संभलता है। इस क्रम में जितनी बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश उसकी उतना ही बड़ी जिम्मेदारी भी जनहित और कल्याण निभाने की बनती है और इसीलिए इसी हिसाब से आधार पर, व्यवहार पर, आचरण पर अर्थात लोगों के माल, इज्जत, आबरू और मजहब की सुरक्षा भी जरूरी है। अत्यधिक सक्रिय राजनीति और वोट बैंक के स्वार्थ से जन व देश प्रभावित हो रहा है तो गुड गवर्नमेंट्स जैसे साथ ही ऐसे में यह सवाल जरूरी है कि सरकार कितने मजबूत आधार वाले समाज और भारत का निर्माण कर रही है। इसीलिए नए साल की बधाई है में खासकर देशवासियों के लिए नई खुशियां और नई उम्मीद की किरण जरूर जनहित होनी चाहिए, वरना यह केवल औपचारिक आधारता ही कही जाएगी और ऐसी रूखी सूखी औपचारिकताओं का निर्वहन लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसमें वास्तविकता में देश आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। चाहते हैं कि उनको उनकी अपनी मेहनत का सही फल मिलना सरकार सुनिश्चित करें। इसी जबरदस्त महंगाई के
के दौर में गरीबी और बेरोजगारी आदि के कारण कमाई कम होने के से लोगों को जीवन का स्तर काफ़ी प्रभावित हो रहा है, और जो खासकर सरकार के लिए अति चिंता का बात आवश्यक होनी चाहिए। और सुश्री बहन जी के द्वारा ये कहा गया है कि गैर वैसे में भी सत्ता और प्रमुख विपक्ष पार्टियां जिस प्रकार से संविधान की दुहाई देकर अपने आप को देशभक्त और संविधानवादी का साबित करने में लगे हुए हैं, वह उनके कर्मों में भी झलकते तो बेहतर, ताकि जमीनी स्तर पर उसका लाभ सही जरूरतमंद लोगों को भी मिल जाए और देश वास्तव में खुश और खुशहाल बने। किंतु उनके लिए उन्हें अपनी कथनी और करनी में भी अंतर दिखाई जनता के बीच में देश की जरूरत को तहत मिटाना होगा। इनके साथ ही अनेकता में एकता का सूत्र जो भारतीयता की मूल पहचान है, उसके प्रति भी ईमानदारी के अमल करना होगा, तभी देश में शांति व्यवस्था रहेगी।